बहुत ज्यादा मुशाहिदात से न सिर्फ ये साबित हो चुका था कि सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर के चांद यूरोपा की सतह पर पानी मौजूद है, बल्कि साइंटिस्ट के मुसलसल मुशाहिदात से यह भी अंदाजा हुआ कि यूरोपा की सतह पर जो बर्फ मौजूद है वो कितनी मोटी है। हमारी अर्थ पर समुंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है, जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है, और सबसे बुलंद जगह माउंट एवरेस्ट है, जो कि तकरीबन 8.8 किलोमीटर बुलंद है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो माउंट एवरेस्ट से मैरियाना ट्रेंच तक तकरीबन 19.8 किलोमीटर बनते हैं। लेकिन जुपिटर के चांद यूरोपा की सतह पर जो बर्फ मौजूद है उसकी मोटाई तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई 60 से 150 किलोमीटर तक है। हमारी जमीन से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर जुपिटर के चांद यूरोपा पर पानी मौजूद है। यूरोपा पर इतना पानी मौजूद है कि हमारी जमीन के तमाम समंदर उस पानी से तकरीबन 1 से 2 दफा भरे जा सकते हैं। यूरोपा की सतह से अक्सर पानी के फवारे निकलते रहते हैं, और ये फवारे कई कई किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं और इनके बुखारात खला में बिखर जाते हैं। नासा की तरफ से भेजा गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जब यूरोपा की सतह के काफी करीब से गुजर रहा था तो वो इन पानी के बुखारात से गुजरा, जिससे हमें पता लगा कि बिल्कुल पानी जैसे बुखारात ही हैं। नासा का मिशन गैलीलियो इन बुखारात से इत्तफाकन गुजरा था, लेकिन इन बुखारात का साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए एक मिशन तैयार किया जा रहा है। इस मिशन का नाम यूरोपा क्लिपर है। ये मिशन लॉन्च के तकरीबन 5 से 6 साल बाद यूरोपा की सतह के करीब पहुंचेगा और ये यूरोपा के गिर्द तकरीबन 45 चक्कर लगाएगा। यूरोपा के गिर्द तमाम चक्रों के दौरान ये यूरोपा की सतह के बहुत करीब होगा और यूरोपा की सतह की तस्वीर खींचकर ये हमें जमीन पर भेजेगा। क्लिपर स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की सतह पर लैंड किए बगैर इसकी सतह से निकलने वाले फवारों में मौजूद कतरों को साइंटिफिकली टेस्ट करेगा। क्लिपर एयरक्राफ्ट के ऊपर ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे जिसकी मदद से वो ये मैयर कर सकेगा कि कहां से यूरोपा की सतह पर मौजूद बर्फ की तह मोटी है और कहां से ये तह पतली है। क्लिपर एयरक्राफ्ट के ऊपर तकरीबन 9 इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे जिनका अल्टीमेटली मकसद यूरोपा की सतह पर जिंदगी तलाश करना है। ये मिशन यूरोपा की सतह के ऊपर ऐसी जगह भी तलाश करेगा जहां पर ये लैंडिंग कर सके। इस मिशन में एक लैंडर भी मौजूद है जो कि क्लिपर एयरक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और यूरोपा की सतह पर उतरेगा। इसके बाद ये मिशन यूरोपा की सतह पर मौजूद बर्फ को खुरेद कर इस पर जिंदगी तलाश करेगा, क्योंकि अगर साइंटिस्ट के मुताबिक यूरोपा की सतह के नीचे पानी मौजूद है और इसमें जिंदगी के आसार भी हैं, तो इसके असरात इसकी सतह पर भी मौजूद होने चाहिए। लैंडर की वजह से इस मिशन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका अंदाजा $2 बिलियन लगाया जाता है। लैंडर उतारने के बाद यूरोपा की सतह में एक आबदोज को भेजा जाएगा। ये आबदोज इसी लैंडर का हिस्सा होगी। यूरोपा के ठंडे पानी के समंदर में उतरने के लिए इस आबदोज को पहले तो 20 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह को खोदना होगा। इसके बाद ये आबदोज यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद समुंदर में पहुंचेगी, जिसकी औसतन गहराई 100 किलोमीटर है। इस गहराई का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर मौजूद समुंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी कुल गहराई 11 किलोमीटर है। तो इतनी ज्यादा गहराई में जिस भी सबमरीन को भेजा जाएगा उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो मिलियंस ऑफ किलोग्राम पानी का दबाव बर्दाश्त कर सके, और इस दबाव में भी इस आबदोज के आलात बिल्कुल ठीक काम करें। हमारी जमीन के समुद्रों में आमतौर पर जो सबमरीन्स तैरती हैं वो समुंदर की सतह से चंद 100 फीट ही नीचे होती हैं। समुंदर में हम जितना ज्यादा नीचे जाते हैं उतना ज्यादा पानी का दबाव ज्यादा होता रहता है, और इस वजह से आबदोज की बॉडी और दूसरे आलात उतने ही ज्यादा सख्त बनाने पड़ते हैं। यानी समुंदर में जो आबदोज जितनी ज्यादा गहरी भेजी जाती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत भी बनाई जाती है। अगर हम अपनी जमीन के समुंदर के पानी का कंपैरिजन जुपिटर के चांद यूरोपा के समंदर से करें तो जुपिटर के चांद यूरोपा के समंदर की सतह पर तकरीबन 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह मौजूद है, और इस समंदर की औसतन गहराई तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पर उस लिहाज से पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो इतने ज्यादा प्रेशर वाले समुंदर में हम अपनी आबदोज को कैसे उतारेंगे? इसके लिए हमें एक बहुत मजबूत मेटल से बनी हुई सबमरीन चाहिए होगी। तो अब साइंटिस्ट को एक ऐसी सबमरीन इजाद करना होगी जो यूरोपा के समंदर की सर्दी और गहराई में काम कर सके।
ऐसे सबमरीन जो वहां जाकर समुद्र के अंदर पिक्चर्स ले सके, वहां के पानी के टेस्ट कर सके और फिर तमाम मालूमात जमीन पर भेज सके। यूरोपा पर जिंदगी मिलेगी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन इसके एक हमसाया चांद पर आग जरूर पाई जाती है। ये जुपिटर का चांद आयो है। हमारे निजाम शमसी में जिस जगह पर सबसे ज्यादा आतिशफिशां पाए जाते हैं वो आयो ही है। आयो पर सैकड़ों के हिसाब से आतिशफिशां मौजूद है और इनसे हर वक्त उबलता हुआ लावा निकलता रहता है। आग के ऐसे फवारे फूटते हैं जो दर्जनों किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं और जब वो नीचे गिरते हैं तो कई कई 100 किलोमीटर तवील खोलते लावे और पिघली चट्टानों की झीलें बन जाती हैं। हमारी जमीन पर भी खोलते लावे की झीलें मौजूद हैं, लेकिन आयो पर बेइंतहा बड़ी बड़ी खोलते लावे की झीलें मौजूद हैं। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि आयो जो कि जुपिटर का चांद है, जो सूरज से तकरीबन 80 करोड़ किलोमीटर दूर है और जिसके हमसाया चांद यूरोपा पर इतनी मोटी बर्फ की तह मौजूद है, तो फिर आयो पर इतनी आग और इतनी तपिश क्यों मौजूद है? जुपिटर के चांद आयो के साथ मसला ये है कि ये दो बड़ी ताकतों के दरमियान फंस चुका है। आयो की एक तरफ तो बेपनाह कशिश वाला जुपिटर मौजूद है, जबकि इसकी दूसरी तरफ जुपिटर के ही दो और चांद यूरोपा और गैनीमिड हैं। तो आयो पर एक तरफ तो जुपिटर की कशिश है और दूसरी तरफ यूरोपा और गैनीमिड की कशिश है। तो इस दोनों इतराफ की कशिश की वजह से जो खिंचाव मुसलसल आयो की सतह पर पैदा होता है, इससे इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि लावे और गैसेस की सूरत में इसकी सतह से बाहर निकलता है। जो चीज आयो की सतह से बाहर निकलती है, इससे आयो की फिजा में एक ऐसी गैस पैदा होती है जिससे हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। जुपिटर के चांद आयो की सतह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये वही कंपोनेंट है जो हम जमीन पर ड्राई फ्रूट्स को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट की तरफ से भेजा जाने वाला क्लिपर एयरक्राफ्ट इस आयो मून के गिर्द भी 3 से 5 चक्कर लगाएगा। हम जिंदगी की तलाश में सूरज से तकरीबन 80 करोड़ किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन आयो पर किसी तरह की जिंदगी बल्कि पानी का ही कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए प्लेनेट जुपिटर और इसके मून्स कुछ सवालों के साथ अभी तक एक मिस्ट्री हैं।